ओके बेटे, वेलकम बैक टू द वीक 10th लेक्चर ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। आज के लेक्चर में हम पूरा जो हमारा लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर है उसको कम्प्लीटली कवर करेंगे, उसके ऑपरेशंस पढ़ेंगे, उसकी इंप्लीमेंटेशंस पढ़ेंगे, एरेज और लिंक लिस्ट की जो इंप्लीमेंटेशन लास्ट लेक्चर में हमने एरेज की पढ़ ली, आप लिंक लिस्ट की देखेंगे कि वो किस तरह काम करती है। ओके, द लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर इज अमंग द मोस्ट जेनेरिक्स of the data structure: real life shopping list, grocery list, list of people to invite dinner, list of present to get। क्या कह रहा है कि लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर्स जो यूज़ होती है डाटा स्ट्रक्चर्स में या फिर प्रोग्रामिंग में, वो बहुत सिमिलर है हमारी डेली लाइफ में। जिस तरह हम ग्रोसरीज की लिस्ट बनाते हैं, शॉपिंग की लिस्ट बनाते हैं, लोगों को इनविटेशन देने की लिस्ट बनाते हैं, सेम ऐसे ही डाटा स्ट्रक्चर्स में हम अपने डाटा को लिस्ट की फॉर्म में जो वो स्टोर करते हैं। होती क्या लिस्ट है? लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम दैट आर ऑल ऑफ द सेम टाइप, दैट इज ग्रोसरी आइटम, इंटीजर्स, नेम्स। The items or the elements of the list are stored in the some particular order. It is possible to insert the new element into the various position in the list and remove any element from the list। ये सब हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। लिस्ट में हमारे पास सिमिलर डाटा स्ट्रक्चर रखती है, मगर वो ऑर्डर्ड फॉर्म में डाटा स्ट्रक्चर्स रखती है सारे। और हम कोई भी लिस्ट में से बंदा जो है इनविटेशन जिसको दिया उसको डिलीट भी कर सकते हैं, किसी को ऐड भी कर सकते हैं, किसी को अपडेट भी कर सकते हैं। जिस तरह हमारा दिल चाहता है हम ये काम कर सकते हैं। ओके, लिस्ट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स इन द लीनियर ऑर्डर। हमेशा याद रखना है कि एरे में ऑर्डर मैटर नहीं करता, मगर लिस्ट जब भी आप क्रिएट करते हैं तो उसकी जो भी फॉर्मेशन होती है वो ऑर्डर्ड फॉर्म में होती है। ये फ़र्क है हमारी लिंक लिस्ट में और एरेज में। लिंक्स लिस्ट जो होती हैं वो हमेशा ऑर्डर्ड फॉर्म में डाटा स्टोर करती हैं और वो डायनामिक होती हैं, यानी कि चेंज हो सकता है उनका साइज़। मगर एरे का साइज़ फिक्स होता है और उसमें ऑर्डर्ड फॉर्म में डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं पड़ा होता डाटा। In the list A3 is the first element and A1 is the second element and so on। ये ऐसे ही होती है सेम लिस्ट जैसे एरे है, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि एरे जो है वो स्टैटिक होती है और लिस्ट जो है वो डायनामिक होती है। The order is importance here. It is not just a random collection of elements, it is an ordered collection। सेकेंड डिफरेंस क्या है एरे और लिस्ट का? कि लिस्ट सिमिलर एलिमेंट्स की कलेक्शन होती है मगर ऑर्डर्ड होती है, और एरे जो होती है वो सिमिलर एलिमेंट की कलेक्शन होती है मगर वो अनऑर्डर्ड होती है, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ओके, अब जिस तरह एरेज पे ऑपरेशंस होते हैं इस तरह लिस्ट पे भी ऑपरेशंस होते हैं। वो क्या होते हैं? हम क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट, एक बनी हुई लिस्ट को कॉपी कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, एम्प्टी कर सकते हैं लिस्ट में कोई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, लिस्ट में से कोई वैल्यू रिमूव कर सकते हैं, लिस्ट में से सारे एलिमेंट्स की पोजीशन गेट कर सकते हैं, अपनी लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं और लेंथ फाइंड कर सकते हैं अपने लिस्ट की। ये अब वन बाय वन ऑपरेशन करते क्या है? क्रिएट लिस्ट क्रिएट्स अ न्यू लिस्ट प्रिमिजिबली एम्प्टी। क्रिएट लिस्ट का फंक्शन क्या करता है? एक एम्प्टी लिस्ट हमारे लिए क्रिएट कर देता है। कॉपी का फंक्शन क्या करता है? सेट वन लिस्ट टू बी कॉपी ऑफ अनदर। एक लिस्ट आपके पास बनी हुई है उसकी एक और कॉपी क्रिएट करके आपको प्रोवाइड कर देता है। क्लियर का क्या फंक्शन करता है? क्लियर रिमूव कर देता है जितने भी एलिमेंट्स हमारी लिस्ट के अंदर अवेलेबल होते हैं। इंसर्ट का फंक्शन क्या करता है? इंसर्ट के फंक्शन में आप दो वेरिएबल्स गौर से देख रहे हैं, एक वेरिएबल एक्स और दूसरा क्वेश्चन मार्क है। ये जो वेरिएबल एक्स है ये बताता है कि किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है, और ये क्वेश्चन मार्क का मतलब वो वैल्यू होती है जो आपने इंसर्ट करनी है। रिमूव पे क्वेश्चन मार्क का मतलब कि वो पोजीशन बता दो जिससे आप डाटा रिमूव करना चाहते हो। गेट वाले एलिमेंट में क्वेश्चन मार्क का मतलब कि आपने कौन से इंडेक्स पे गेट करनी है वैल्यू एलिमेंट की। फॉर एग्जांपल 231 इंडेक्स पे हमें बताओ कि क्या वैल्यू पड़ी है लिस्ट में, ये उसके लिए यूज होता है। अपडेट और इंसर्ट में दो वेरिएबल सिर्फ पास होते हैं। अपडेट के लिए भी एक्स के साथ आपने पोजीशन बतानी है, रिप्लेस द एलिमेंट एट अ गिवन पोजीशन विद एक्स। ये एक्स पे आपकी वैल्यू होगी और क्वेश्चन मार्क जो भी आपने गिवन पोजीशन दी होगी। फाइंड एक्स डिटरमाइन द एक्स इन द लिस्ट। ये क्या करेगा? आपको बता देगा कि एक्स एलिमेंट किस पे पड़ा हुआ है, लिस्ट के किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। लेंथ क्या करेगी? रिटर्न द लेंथ ऑफ द लिस्ट। लिस्ट की जितनी लेंथ होगी वो टोटल लेंथ आपके पास रिटर्न हो जाएगी। अब लिस्ट के ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं जो हम पीछे सारे पढ़ चुके हैं। We need to decide what is meant by a particular position. We have used the question mark this। पीछे जितने भी ऑपरेशन बताए हैं पोजीशन के लिए हमने जो मार्क यूज किया है वो क्वेश्चन मार्क यूज किया है। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपके पास। यूज द एक्चुअल इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट, इंसर्ट आफ्टर एलिमेंट 3, गेट एलिमेंट नंबर 6। दिस अप्रोच इज टेकन बाय एरेज। यूज अ करंट मार्कर और द पोजीशन टू रेफर द पर्टिकुलर पोजीशन इन द लिस्ट। वो क्या कह रहा है कि एरेज में हम क्या करें, स्पेसिफिकली इंडेक्स बताते थे जी, 3 इंडेक्स पे जाके 6 वैल्यू जो है वो ऐड कर दो।
मगर लिस्ट में हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर क्रिएट करते होते हैं हमेशा, उसका नाम क्या रखते हैं, करंट पॉइंटर, के जो अभी पॉइंटर है वो करंट किस इंडेक्स पे 3 है, नेक्स्ट पॉइंटर करंट पे अगर हमने कुछ ऐड किया तो किस इंडेक्स पे पहुंच गया 4। वो हमेशा लिस्ट में कोई पर्टिकुलर पोजीशन फाइंड करनी हो इंडेक्स की तो वो किससे रिप्रेजेंट होती है, करंट पॉइंटर से रिप्रेजेंट होती है। If we use the current marker or pointer, the following 4 method will be useful। अगर हम मार्कर या पॉइंटर क्रिएट करें लिस्ट में तो हमारे लिए 4 मेथड यूज होते हैं, स्टार्ट, टेल, नेक्स्ट एंड बैक। अब स्टार्ट वाला मेथड क्या करता है, मूव्स द करंट पॉइंटर्स टू द फर्स्ट एलिमेंट। ऑब्वियसली इसका नाम बता रहा है, स्टार्ट का फंक्शन क्या करेगा, ये जो हमारा करंट पॉइंटर होगा लिस्ट के बिल्कुल स्टार्ट पे ले आएगा उठा के। बैक वाला पॉइंटर क्या करेगा, मूव द करंट पोजीशन बैकवर्ड 1 एलिमेंट। नेक्स्ट वाला पॉइंटर क्या करेगा, मूव द करंट पोजीशन फॉरवर्ड 1 एलिमेंट। टेल वाला पॉइंटर क्या करेगा, मूव्स द करंट पोजीशन टू द लास्ट एलिमेंट। ये 4 फंक्शंस जो हैं वो यूज होते हैं। अब लिस्ट इम्प्लीमेंट किस तरह होती है, वी हैव डिजाइन्ड द इंटरफेस फॉर द लिस्ट, वी नाउ मस्ट कंसीडर हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट इंटरफेस। Implementing list using an array, for example the list integers are 2, 6, 8, 7, 1 could be represented as। वो ये कह रहा है कि आप एक लिस्ट क्रिएट करें जिसमें एरे की फॉर्म में लिस्ट है, उसमें ये 5 एलिमेंट्स हैं वो आपने क्रिएट करने हैं, तो वो किस तरह इंप्लीमेंट होंगे, वो इस तरह से इंप्लीमेंट हो जाएंगे। एक एरे आपने क्रिएट की जिसमें 2, 6, 8, 7, 1 एलिमेंट्स लिख दिए, ये 5 लेंथ की एरे है यानी कि इसका साइज 5 है लिस्ट का। और देख रहे हैं अभी आगे एम्प्टी स्पेस भी, अगर ये एरे होती तो ये एम्प्टी स्पेस ना होती। ये लिस्ट को आपने एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब कि एरे लिस्ट हमेशा डायनेमिक हो सकती है। और करंट पॉइंटर अभी हमें बताया हुआ है जी, करंट पॉइंटर कहाँ पर है, ये 3 इंडेक्स पे है करंट वैल्यू। अब हमने क्या किया, इसके सारे फंक्शंस बार बार ऐड करते जाने हैं। तो सबसे पहले फंक्शन पे उसने क्या कहा है, ऐड कर दो 9। करंट पोजीशन हमारे पास पीछे स्लाइड में क्या दी हुई थी, दिस 3 दी हुई थी। उसने कहा है जी आपने आप क्या ऐड करना है, 9 ऐड करना है। द न्यू लिस्ट वुड बी लुक लाइक दिस, 2, 6, 8 एंड 9। ऑब्वियसली हमें पता है कि ऑर्डर लिस्ट होती है, इसलिए हम 8 के फौरन बाद ही क्या करेंगे, 9 को इंसर्ट करेंगे। वी नीड टू शिफ्ट एवरीथिंग टू द राइट ऑफ 8, 1 प्लेस टू द राइट टू मेक प्लेस फॉर द न्यू एलिमेंट। अब वो ये कह रहा है कि हमें शिफ्ट करना पड़ेगा 3 इंडेक्स के बाद जो भी एलिमेंट हैं राइट पे, ताकि हमारे लिए स्पेस बन जाए 9 के लिए। तो अब देखो जब हमने 9 पे स्पेस बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पॉइंटर हमारा यहाँ पर था हमें उसको शिफ्ट करना पड़ेगा एक पॉइंट आगे, ठीक है। तो अब हमारा करंट जो है वो 3 था, उसको हमने एक पॉइंट आगे मूव किया तो ही यहाँ पर हमारे पास क्या हुई, एक स्पेस क्रिएट हुई, किसके लिए, 9 के लिए। अब देखो अब हमारा करंट क्या बन गया है, 4, ऐसा ही है। उसकी जगह हमारे पास एलिमेंट हमने 9 ऐड कर दिया है। और एरे का साइज जो टोटल पहले 5 था, जब उसमें एक और खाली है आपने साइज एंटर किया तो उसका साइज क्या हो गया, 6। तो यहाँ पर हमारे पास 6 क्या आ गया है, साइज आ गया एरे का। अब नेक्स्ट वाला फंक्शन क्या करता है, हमने क्या कहा था, ये एरे का पॉइंटर एक डिजिट किस पे मूव कर देता है, नेक्स्ट किया। आपने सिर्फ नेक्स्ट का फंक्शन कॉल किया तो आपका ये जो 3 पॉइंटर है ये आप नेक्स्ट पे मूव करना शुरू कर देगा। सपोज अगर आपने 9 ऐड करने के बाद नेक्स्ट का फंक्शन कॉल किया था तो ये वाला पॉइंटर यहाँ से मूव कर जाएगा और करंट में फिर क्या वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी, 5 आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये देखें अब आपने 9 ऐड करने के बाद मूव किया था तो ये हमारे पास 4 से कट के क्या वैल्यू आ गई, ये करंट में 5 आ गई है। Okay, there are the special cases for positioning the current pointer past the last array cell and before the first array cell। ये दो कहता है स्पेशल कंडीशन भी एग्जिस्ट कर सकती हैं जब हमने एरे जो है उसकी पोजीशन करनी हो। कौन सी, लास्ट एरे सेल के बाद और फर्स्ट एरे सेल से पहले। वी विल हैव टू वरी अबाउट दिस इन दिस कोड। ऐसा हो सकता है कंडीशन ऐसी आए जब हमने कहना हो जी 0 इंडेक्स से भी पहले हमें कोई चीज़ ऐड करनी है और लास्ट इंडेक्स के बाद भी हमें कोई नई चीज़ ऐड करनी है, तो हम लिस्ट में ये काम कर सकते हैं। ओके, रिमूव का फंक्शन हमने क्या पढ़ा था, तो ये क्या करता है कि आपकी करंट इंडेक्स से जो भी वैल्यू है उस एलिमेंट को है रिमूव कर देता है। अब फिल वक्त हमारा करंट किधर था, 5 पे था। जैसे ही हमने रिमूव का फंक्शन कॉल किया, यहाँ पर जो पीछे 5 की वैल्यू आ रही थी हमारे पास 7, इसने क्या किया, 7 वैल्यू को एरे से रिमूव कर दिया और एरे का साइज क्या हो गया, एक साइज डिक्रीज हो गया।
अब आपके पास एरे इस तरह की लिखी हुई नजर आ रही, क्यों? क्योंकि आपने रिमूव का फंक्शन कॉल कर लिया। अब आपके करंट में भी 5 है और आपकी एरे में भी साइज 5 पड़ा है। We will fill the blank spot left by removing of the 7 by shifting the values to the right position over the 5। ये समझ आ गई है? ओके। ये एक सूडो कोड लिखा हुआ है कि अगर हमने फाइंड करना है एलिमेंट, फाइंड एक्स करना है, हमने जो भी आप बताएंगे, ट्रेवर्स द एरे अंटिल एक्स इज लोकेटेड, आपको पूरी एरे में मूव करना पड़ेगा जब तक आपको वो नंबर जो एक्स है वो नहीं मिल जाता। उसके लिए एक फंक्शन बनाया है फाइंड का, जिसमें हमने वैल्यू पास किया, वो वैल्यू एक्स की जो हम ढूंढना चाहते हैं। एक वेरिएबल हमने जे का इसलिए रखा है जो कि हमारी एरे को रन करेगा इस लिस्ट में मूव करने के लिए। j इज इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन साइज प्लस 1 एंड j प्लस प्लस। टोटल एरे के साइज से कम होना चाहिए j, और j की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए, 1 से वो स्टार्ट होना चाहिए। इफ एरे a j इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू x, तो ब्रेक कर दो। अगर आपका पहला ही इंडेक्स जो है, पहले इंडेक्स पे आपको वैल्यू मिल जाती है तो आपने ब्रेक कर देना है। इफ j साइज इज लेस देन साइज प्लस 1, तो आपने क्या करना है, करंट को j के इक्वल कर देना है और रिटर्न 1 कर देना है कि आपको जो है x जो है वो मिल गया है और उसकी करंट पोजीशन x की ये है। अदरवाइज आपने क्या करना है, फॉल्स शो करा देना और रिटर्न 0 कि आपको x जो है वो नहीं मिला। ओके, अदर ऑपरेशन जो हम यूज़ कर सकते हैं लिस्ट पे, वो गेट का ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है, हमें करंट पॉइंटर जो है वो रिटर्न कर देता है कि इस वक्त आपका करंट पॉइंटर किस जगह पर पड़ा है। अपडेट एक्स का फंक्शन हमें क्या रिटर्न कर देता है कि करंट वैल्यू यहाँ थी एरे की 5 पे, अब उस पे इंडेक्स 6 डाल दो या 7 डाल दो, जिस भी आप करंट वैल्यू लोकेशन को चेंज करना चाहते हो। लेंथ क्या बताती है, एरे की टोटल लेंथ जो जी 7 है वो हमें डिस्प्ले करा दें। बैक क्या करती है, जो आपका करंट पॉइंटर पहले 5 पे था उसको पीछे 4 पे ले जाती है, एक वैल्यू डिक्रीमेंट कर देती है। स्टार्ट क्या करती है, एरे का जो पहला इंडेक्स होता है उसको क्या कर देती है, करंट पॉइंटर पे ले जाता है फंक्शन। एंड क्या करता है, जो भी आपका करंट है एरे का साइज है उसके इक्वल आपको वैल्यू दे देता है, या जो आपका लास्ट पॉइंटर है वो एंड पे ले जाता है। ओके, एनालिसिस ऑफ द एरे लिस्ट, हम ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, जिस तरह हम पहले कर रहे थे। वी हैव टू मूव एवरी एलिमेंट टू द राइट ऑफ द करंट टू मेक अ स्पेस फॉर द न्यू एलिमेंट। अगर हम सेंटर में न्यू एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो हमें ऑब्वियसली हर एलिमेंट जो है वो 1 बाय 1 राइट पे मूव करना पड़ेगा। वर्स्ट केस इज व्हेन वी इंसर्ट एट द बिगिनिंग वी हैव टू मूव एवरी एलिमेंट टू दी वन प्लेस। कहता है सबसे बुरा केस ये है कि अगर आपको सबसे पहले इंडेक्स पे कुछ ऐड करना है तो आपको हर एक एलिमेंट को 1 बाय 1 मूव करना पड़ेगा। ये वर्स्ट केस है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी। ओके, एवरेज केस, ऑन एवरेज वी में हैव टू मूव हाफ ऑफ द एलिमेंट। एवरेज केस ये है कि 6 अगर 4 की एरे थी और उसमें से आपको 2 इंडेक्स के बाद सिर्फ 2 ही मूव करने पड़ेंगे, तो कंपटीशन सेम है दोनों तरफ। ओके, रिमूव का वर्स्ट केस क्या है, रिमूव एट द बिगिनिंग मस्ट शिफ्ट ऑल द रिमेनिंग एट द एलिमेंट टू द लेफ्ट। अगर आपने पहला एलिमेंट रिमूव करना है ना, तो आपको ये बाकी सब जितने भी सेल्स हैं वो 1 बाय 1 पीछे को शिफ्ट करने पड़ेंगे। ये वर्स्ट केस है जब आप कुछ रिमूव कर रहे होते हैं एरे से। एवरेज केस ये है कि आपने अगर सेंटर से कुछ रिमूव करना है तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कम रखी है, हाफ इधर से थी हाफ इधर से थी, इसलिए सेंटर पे कम लगे। ओके, कुछ ढूंढना है, फाइंड करना है। वर्स्ट केस में हैव टू सर्च द इंटायर एरे। वर्स्ट केस ये है कि आपको हर एक एलिमेंट का इंडेक्स ढूंढना पड़े। जब आपके पास सपोज आपको आखिरी एलिमेंट चाहिए था तो आपको हर एक इंडेक्स को मूव करना पड़ेगा। अगर सेंटर में मूव करेंगे तो आपके पास एवरेज केस आ जाएगा। अदर ऑपरेशंस जो भी हैं जिसमें बैक है, अपडेट है, वो सारे 1 स्टेप है, मगर ये जो रिमूव, ट्रेवर्स और फाइंड हैं ये आपके पास मल्टीपल एग्जीक्यूशन के फेजेस हैं। Okay, list using the linked memory. Various cells of the memories are not allocated consecutively in the memory with arrays. The second element was right next to the first element. Now the first element must explicitly tell us where to look for the second element. लिंक लिस्ट का फ़ायदा ये होता है बेटे कि आपको अरे में एक कंजेक्टिव मेमोरी चंक चाहिए होता है, जबकि लिस्ट में आपको कंजेक्टिव मेमोरी चंक नहीं चाहिए होता। जहाँ पर भी आपको मेमोरी अवेलेबल होती है आपका एलिमेंट वहाँ जाके आपकी लिस्ट के साथ स्टोर हो जाता है। लिस्ट के 2 पार्ट्स होते हैं हमेशा। जो पहला पार्ट होता है वो डाटा का पार्ट होता है, जो अगला पार्ट होता है वो एड्रेस का पार्ट होता है। अब जो भी डाटा स्ट्रक्चर आपका कहीं और पड़ा है, इसका लिंक का पार्ट 1 ये पड़ा है, 2 ये पड़ा हुआ है, तो 2 ये पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगी, इस लिस्ट का ये जो एड्रेस है वो इसको लिंक कर देगा कि यार 2 एड्रेस यहाँ पर पड़ा है। 2 के पास आगे फर्दर एक एड्रेस होगा जो कि बताएगा यार मेमोरी चंक यहाँ पर हमारे पास 3 इंडेक्स वाली वैल्यू पड़ी, इसके पास आगे फर्दर एक एड्रेस होगा।
एरे इंडेक्स 4 का, जो 4 होगा वो नल आखिर में शो करा रहा होगा एड्रेस, जो कि ये बता रहा होगा कि मैं जो हूँ ना लास्ट एलिमेंट हूँ लिस्ट का। ये फायदा है आपकी लिस्ट का। एरे के लिए आपको कंबाइंड कंजक्टिव मेमोरी चंक चाहिए होता है, जबकि लिस्ट के लिए कंबाइंड कंजक्टिव मेमोरी चंक नहीं चाहिए होता। डू दिस बाय होल्डिंग द मेमोरी एड्रेस ऑफ द सेकंड एलिमेंट। यही मैंने आपको पीछे बताया कि हमेशा कैसे होता है, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो सेकंड एलिमेंट्स का मेमोरी एड्रेस अपने पास स्टोर करा होता है, जिसकी वजह से हमें पता लग जाता है कि दूसरा एलिमेंट कहाँ पर पड़ा होगा लिस्ट का। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ लिंक लिस्ट। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं, इसको आप क्या कहते हैं, आपकी लिंक लिस्ट कहते हैं। आज के लेक्चर में क्या हमने कवर कर लिया, लिंक लिस्ट क्या होती है, उसके डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसकी इंप्लीमेंटेशन क्या होती है। ओके बेटे, इससे नेक्स्ट जो आपकी होम असाइनमेंट है वो ये है कि जो लिंक लिस्ट होती है इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक सिंगली लिंक लिस्ट होती है और एक डबल लिंक लिस्ट, डबल ही लिंक लिस्ट होती है। अब जो सिंगली लिंक लिस्ट होती है उसके पास सिंगल एड्रेस होता है नेक्स्ट का, और डबल ही लिंक लिस्ट जो होती है उसमें पहले वाले के पास सेकंड का एड्रेस होता है और सेकंड वाले के पास फर्स्ट का भी एड्रेस होता है। दिस इज़ योर असाइनमेंट नंबर 3, जिसके 2 लेक्चर्स हैं, वो दोनों के दोनों लेक्चर्स जो हैं वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी, जिसमें आपके पास सिंगली लिंक लिस्ट है एंड डबल ही लिंक लिस्ट है। सिंगली लिंक लिस्ट में ट्रेवर्सल इंसर्शन और डिलीशन कैसे होती है, और डबल ही लिंक लिस्ट में ट्रेवर्सल इंसर्शन और डिलीशन कैसे होती है। ये आपकी असाइनमेंट बेटे ड्यू है मेरे साथ नेक्स्ट वीक में, नहीं उससे नेक्स्ट वीक में मैं आपको इसकी डेट अनाउंस कर दूंगी कि किस दिन आपने मुझे इसका वाइवा देना है। वो दोनों लेक्चर्स जो हैं वो मैं आपके सीआर के साथ शेयर करूंगी, जिसमें सिंगली लिंक लिस्ट है, डबली लिंक लिस्ट है। सिंगली लिस्ट में ट्रेवर्सल कैसे होता है और डबली लिंक लिस्ट में ट्रेवर्सल कैसे होता है, वो आप लोगों की होम असाइनमेंट है, वो आप लोगों ने मुझे एक्सप्लेन करना है ताकि मैं ये देख सकूँ कि आप लोगों को कितनी समझ आ रही है लेक्चर्स की। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे यूट्यूब चैनल पे आप लोग मैसेज कर देंगे या मुझे पर्सनल मैसेज कर देंगे अपने सीआर के थ्रू, मैं वहाँ पर आपकी क्यूरीज जो हैं वो रिजॉल्व कर दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।